राजा परीक्षित को भगवान शुकदेव जी महाराज ने सुनाया। अब उनके जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपादो, दो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े प्रियव्रत, छोटे उत्तानपाद। तो पहले छोटे पुत्र उत्तानपाद का वंश वर्णन सुनाया। मनु के पुत्र उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति, दो पत्नियां थी। इन दोनों पत्नियों से दो बेटे थे। सुनीति के बेटे थे ध्रुव और सुरुचि के बेटे थे उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद जो है अपनी जो छोटी पत्नी सुरुचि थी उनसे बड़ा प्रेम करते थे, सुनीति से इतना प्रेम नहीं करते थे। यह उत्तानपाद कौन है? बोले हम सब लोग उत्तानपाद ही हैं। जितने भी मनुष्य हैं सब उत्तानपाद हैं। इनकी दो पत्नियां, उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। वैसे ही जीवात्मा की जो पत्नी होती, कौन होती है? बुद्धि। और बुद्धि भी दो प्रकार की होती है। एक सुनीति, अच्छी नीति वाली बुद्धि, और दूसरी होती सुरुचि, अपनी रुचि के अनुसार काम करने वाली बुद्धि। सुनीति कौन है? जो अच्छी नीति, शास्त्र की नीति पर चलने वाली बुद्धि सुनीति। कुल मर्यादा परंपरा पर चलने वाली बुद्धि सुनीति। जिसकी अच्छी नीति हो, जिसकी अच्छी सोच हो, उसे कहते हैं सुनीति। और एक सुरुचि। सुरुचि कौन? अपने मन के अनुसार काम करने वाली जो बुद्धि है वह है सुरुचि। अपने मन में जो आए वो करना है। कुल मर्यादा क्या कह रही है हमें लेना देना नहीं है। हम तो मॉडर्न हैं। जो कुल मर्यादा में काम करते हैं ये तो ओल्ड फैशन वाले हैं, है ना। आजकल के बच्चे सब सुरुचि वाले हैं। उन्हें कुल मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। अपनी रुचि के अनुसार काम करना है बस। पैसा दे करके फटा कपड़ा खरीदना है। हे भगवान, पैसा दे करके फटा कपड़ा खरीदना है। कहां की बुद्धि है भाई ये? बोले जी ये तो फैशन है। क्यों भाई माधव? तो बोले ये तो फैशन है। अरे भाई बुद्धिमान लोगों, तो पैसा दे करके क्यों खरीद रहे हो? जो घर में फटा है उसी को पहन लो। जो घर में फटा हुआ कपड़ा है उसी को पहन लो। लेकिन नहीं, पैसा देकर ही खरीदना है। तो कहने का मतलब ये है, इसे कहते हैं सुरुचि। हमारी रुचि जिसमें है हम वही काम करेंगे। कुल मर्यादा किनारे रख दी, शास्त्र मर्यादा किनारे रख दी, समाज की जो शर्म है वो किनारे रख करके जो काम करते हैं वो सुरुचि है। सुरुचि के क्या था? बेटे का नाम उत्तम, और सुनीति के बेटे का नाम क्या था? ध्रुव। तो जो सुनीति से काम करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है ध्रुव होता है। ध्रुव का मतलब होता है अटल, जो कभी हिलता ना हो, डिलता ना हो, डिगता ना हो, उसे कहते हैं ध्रुव। हमेशा जो रहता है पास में उसे कहते हैं ध्रुव। और सुरुचि का बेटा कौन? उत्तम। हम जो सुरुचि अपने मन के अनुसार काम करते हैं, अपने रुचि के अनुसार काम करते हैं, हमें लगता है हमने बहुत अच्छा किया, उत्तम किया, लेकिन उसका रिजल्ट हमें उत्तम नहीं मिलता है। वैसे ही जैसे सुरुचि का बेटा उत्तम बाद में मारा जाता है, लेकिन सुनीति का बेटा ध्रुव
भगवान उसको ध्रुवलोक की प्राप्ति कराते हैं। आज वह पूरे ब्रह्मांडों की धुरी है। उसी ध्रुव की धुरी पर ये सारे नक्षत्र तारा गण घूम रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा प्रातः काल में पूरब और उत्तर के बीच में एक बड़ा सा तारा दिखाई देता है, उसे कहते हैं ध्रुव तारा। ये ध्रुव कौन है? ये यही ध्रुव है, उत्तम और सुनीति के बेटा। एक दिन राजा उत्तम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, आगे बड़ी भारी सभा बैठी हुई थी, पास में सुरुचि खड़ी थी, पास में सुरुचि खड़ी थी, और सुरुचि का जो बेटा उत्तम था वह राजा उत्तानपाद की गोद में था। ध्रुव आए और ध्रुव ने भी पिता की तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि छोटे से बालक है, मुख से बोल नहीं सकते, इसलिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही पिता ने ध्रुव को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, तुरंत सुरुचि ने रोक दिया। बोले, हे ध्रुव, अगर तुझे पिता की गोद चाहिए तो बेटा तूने गलती करी है, सुनीति के गर्भ से तूने जन्म लिया है। यदि पिता की गोद चाहिए तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अब जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तब मेरे गर्भ से तुम्हारा, आप भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो कहना, हे भगवान, मुझे मेरी मां सुरुचि के गर्भ में पैदा करना। इतनी बड़ी बात उसने कह दी। ध्रुव के मन में यह बात लग गई। ध्रुव रोता रोता अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति के पास पहुंचा, सुनीति कहने लगी, बेटा क्या हुआ? ध्रुव कहते, हे मां, हमारी जो बीमाता है, जो सौतेली माता है, उन्होंने यह बात कही है कि हे बेटा, तू भगवान की तपस्या कर, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो भगवान से प्रार्थना करना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब मुझे पिता की गोद प्राप्त हो। मां सुनीति ने कहा, बेटा, तो इसमें मां ने, सुरुचि जो है, उसने क्या बुरी बात कही है? इसमें बुरे मानने वाली कौन सी बात है? उसने ठीक ही तो कहा है कि तू भगवान की तपस्या कर, भगवान की तपस्या से तुझे इस पिता की क्या, परम पिता परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाएगी। क्या गलत कहा? ठीक ही तो कहा है। यही होते हैं संस्कार, बालकों को संस्कार देना। आप और हम होते तो क्या होता? महाराज, भयानक महाभारत का युद्ध हो जाता कि तूने मेरे बेटे के लिए ऐसा कैसे कह दिया। तो होती कौन है कहने वाली? तेरे अधिकार क्या है? इस बात की बातें हो जाती ना। लेकिन यही संस्कार देने चाहिए बालकों को, और संस्कार देने की उम्र लालयित पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक है। 5 वर्ष तक आपने जो संस्कार बालकों के अंदर डाल दिए, वो जीवन पर्यंत उसके अंदर रहेंगे। और 5 वर्ष तक आपने संस्कार नहीं डाले तो फिर उसके बाद आप उनके अंदर संस्कार का रोपण कर नहीं सकते, है ना। जब संस्कार देने थे बालकों को, तब उनके सामने अनेक बुरे कर्म करते हैं हम लोग, है ना। कहीं दारू बीड़ी सिगरेट उनके सामने पीते हैं। बेटा, जरा जाकर के एक सिगरेट ले आना। अब बेटा गया, एक आपके लिए लाया और एक अपनी आप लिए भी ले ली, है ना। एक आपके लिए लाया, एक अपनी आप मुंह पे लगा। बाद में आपको पता चला, अरे सिगरेट पीता है। फिर डांट लगाई, मार लगाई। अरे भाई, ये तो सोचो, ये संस्कार डाले किसने उसके अंदर? आपने ही डाले। जब बच्चे पे संस्कार डालने थे, बेटा किसी की निंदा नहीं करते हैं, तब आप उसके सामने दूसरों की निंदा कर रहे थे।
और जब निंदा करने पर झगड़ा हुआ तब बेटे को डांटते हैं। अरे तो सिखाया किसने है? आपने ही तो सिखाया है। माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु कौन? बोले मां। सबसे पहले गुरु मां, क्योंकि मां ही बताती है कि बेटा ये तेरा पिता है, ये तेरे दादा हैं, ये तेरी दादी है, ये तेरी बुआ है, ये तेरे ताऊ हैं, ये तेरी ताई हैं। ये सब मां तो शिक्षा देती है ना। तो सबसे सिखाने वाला ही गुरु माना जाता है। जो हमें सिखा दे वही गुरु। तो सबसे पहले गुरु मां। और मां यदि अच्छे संस्कार बच्चे पर डाल दे तो बच्चा बिगड़ नहीं सकता। और जहां मां के संस्कार गड़बड़ होंगे वहीं बच्चा बिगड़ेगा। भले संस्कार गलत न डाले, अगर मां लापरवाही है बच्चे के प्रति तो भी बच्चा बिगड़ेगा। मां को हमेशा सचेत रहना चाहिए बालक के प्रति, तब बच्चा के अंदर संस्कार पड़ते हैं। मां सुनीति ने कहा, बेटा क्या बुरा कहा? ठीक तो कहा, भगवान के भजन कर, भगवान की तपस्या करेगा तो तुझे इस पिता की क्या, परम पिता परमेश्वर की गोद प्राप्त होगी। रात्रि को मां सुनीति निद्रा में थी। ध्रुव चुपचाप उठा, दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके बाहर जाने चला गया, जंगल की तरफ चला गया। मन ही मन सोचने लगा कि मैं जाकर के भगवान की तपस्या करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। माता सुनीति का उपदेश मन में लेकर के और छोटा सा 6 मास का बालक, 6 साल का बालक और जंगल चला गया। सोचने लगा भगवान होते कैसे होंगे, मैं तपस्या कैसे करूंगा। इतने में सामने से नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आए। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक है, चले गए बालक के पास। ध्रुव ने नारद जी को देखा और नारद जी को देख करके साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगा, हे भगवान, मैंने तो अभी तपस्या के लिए केवल निकला हूं, अभी तपस्या करी नहीं है और आपने मुझे दर्शन दे दिए। नारद जी कहते हैं, हे बेटा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। हाँ, मैं तुझे भगवान से मिलाने का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। हाँ, यही होते हैं सच्चे गुरु, यही होते हैं सच्चे साधु, सच्चे सज्जन, है ना। आजकल के गुरु क्या कहते हैं, मैं ही भगवान हूं। लेकिन नारद कह रहे हैं, हे बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। तुम मुझे भगवान समझ रहे हो, मैं भगवान नहीं हूं। सच्चा गुरु हमेशा कहेगा मैं भगवान नहीं। आप उसे भले भगवान मानो, क्योंकि गुरु तो साक्षात भगवान है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और गुरु कोई शरीर नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु क्या है? गुरु एक तत्व है। वह किसी भी शरीर में हो सकता है, परंतु गुरु कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं। यदि कोई गुरु ऐसा कहे मैं भगवान हूं, उस गुरु को तुरंत छोड़ देना चाहिए, तुरंत, देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वह आगे आपको भटकाएगा। उसकी जो नियति है वह नियति उसकी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अपने को भगवान स्थापित करना चाहता है, उसकी नियति ठीक नहीं है। आजकल समाज में बहुत ऐसे घूम रहे हैं जो अपने को भगवान कह रहे हैं, भगवान मनवा रहे हैं अपने को, और भगवान के स्थान पर अपनी पूजा करवा रहे हैं। आजकल बहुत देखे हमने कि भैया तुम भगवान को बाहर फेंको, जो तुम्हारे अंदर जो पूर्वजों ने पूज करके जिनको आए हैं उनको तो बाहर फेंको, और इनका फोटो उनके सामने लगाओ। ये बहुत गलत है। भगवान भगवान है, गुरु गुरु है।
गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, वह किसी भी शरीर के अंदर हो सकता है। सच्चा गुरु हमेशा अपने को नहीं, भगवान को ही भगवान बताता है। नारद कहते हैं बेटा मैं भगवान नहीं हूं, मैं तुझे भगवान का मार्ग बता सकता हूं, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं और इस मंत्र को जाकर के तू मधुवन मतलब वृंदावन में जाकर के इस मंत्र का निरंतर जप कर, तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वह मंत्र नारद जी महाराज ने ध्रुव को दिया। कौन सा मंत्र? बोले द्वादशाक्षर मंत्र। यह मंत्र कैसा है मंत्र? बोले यह मंत्र गायत्री के समान है। वेद में सबसे बड़ा मंत्र कौन है? गायत्री मंत्र। गायत्री वेदों की जननी है। वेद गायत्री मंत्र से ही सब वेद निकले हैं, यह बात मान लो। तो वैसे ही यह मंत्र है। कौन सा मंत्र? बोले द्वादशाक्षर मंत्र। भगवान नारद ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र ध्रुव को दिया और इस मंत्र को लेकर के ध्रुव चले वृंदावन में। वृंदावन में इस मंत्र की उपासना ध्रुव जी महाराज करने लगे। यह मंत्र गायत्री के समान फल देने वाला है। हाँ, क्योंकि गायत्री मंत्र के अधिकारी सब लोग नहीं। स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं मानना, शास्त्र का आदेश है। अगर गायत्री मंत्र आप बोल रहे हैं तो उससे आपको फल तो नहीं मिलेगा, नुकसान और हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। तो बोले स्त्री गायत्री मंत्र नहीं बोले तो फिर उनको कैसे गायत्री मंत्र का फल मिलेगा? बोले वो जो भागवत में द्वादशाक्षर मंत्र है उनका ही जप करे। इसी मंत्र का जप गायत्री की जगह पर माताओं बहनों को करना चाहिए। गायत्री मंत्र का निषेध है, शास्त्र की आज्ञा है। इसी मंत्र को जपना चाहिए। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह गायत्री के समान फल देने वाला है। इसी मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज वृंदावन गए। पहले ध्रुव जी महाराज ने पहले 3 दिन का व्रत किया और 3 दिन में एक बार कैथ मन बेर के फल खाए। फिर 3 दिन व्रत रहते, एक दिन फल खाते, ऐसे कर करके 1 महीना बिताया। 3 दिन का व्रत लेते, 1 दिन फल खाते। किसके? बेर के। 1 महीना ऐसा बिताया। दूसरे महीने वह फल भी बंद कर दिए और 6-6 दिनों में केवल पत्ते खाते, घास फूस के पत्ते 6-6 दिन में खाते। दूसरा महीना ऐसा बिताया। तीसरा महीना केवल पत्ते भी छोड़ दिए, केवल 9 दिन में जल पी करके रहे। केवल 9 दिन व्रत रहते, 9 दिन तक कुछ खाते पीते नहीं, जल भी छोड़ दिया। 9वें दिन जल पीते, फिर 9 दिन वैसे ही रहते। तीसरा महीना ऐसा बिताया और इसी द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर रात दिन जप करते। चौथा महीना में जल भी बंद कर दिया। केवल 12 दिनों में 12 दिन तक श्वास रोक के रखते और इस मंत्र का जप करते। 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते, पुनः 12 दिनों के लिए श्वास पुनः बंद कर देते और इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने श्वास भी बंद कर दिए और इस मंत्र का निरंतर जप करने लगे। श्वास भी बंद कर दी। जब ध्रुव जी महाराज के श्वास बंद किए तो त्रिलोकी का श्वास बंद हो गया, पवन बहना बंद हो गया, हवा चलनी बंद हो गई। त्रिलोकी परेशान होगी। सभी ऋषि, सभी महात्मा, सभी देवता भगवान नारायण के पास गए। महाराज हमारा दम घुट रहा है, श्वास नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? कौन ऐसी तपस्या कर रहा है? भगवान कहते हैं अरे देवताओं तुम घबराओ नहीं, मेरा जो भक्त है ध्रुव वह वृंदावन में मेरी तपस्या कर रहा है। मैं उसे
अभी देख करके आता हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित और दिन तो भक्त भगवान के पास जाता है। हमें भगवान के दर्शन करने हो तो कहां जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं ना। लेकिन आज उल्टा हुआ। मधुर वनम भृत्य दिदीक्षायाम गतः। सुखदेव कह रहे राजा परीक्षित आज उल्टा हुआ। मधुवन में भगवान नारायण अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आए। हमेशा यही होता है, भक्त जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन आज भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए आए। भक्त के दर्शन करने के लिए आए तो देखा तो सामने ध्रुव जी महाराज अपने नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप कर रहे हैं। भगवान ने कहा अरे ध्रुव, अब यह ध्यान छोड़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मन में भगवान नारायण की दिव्य छटा उनके हृदय में चल रही थी। भगवान ने कहा ये ऐसे नेत्र खोलने वाला नहीं, क्या करूं? भगवान ने अपनी योग माया का स्मरण किया। ध्रुव के हृदय में जो नारायण की छवि थी ना, योग माया ने उस छवि को खींच लिया। जैसे वह छवि आई बाहर, अब ध्रुव जैसे बिगैर पानी के मछली छटपटाती है, उसी प्रकार से ध्रुव छटपटाने लगा। बोले अभी जो मेरे हृदय में जो छवि थी वो गई कहां? नेत्र खुले, देखे जो अभी अंदर था वो अब सामने बाहर खड़े दिख रहे हैं। गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज। सोचने लगे क्या, कैसे आपसे बात करूं, कैसे बात करूं? होता है ना, जब कभी कोई आपका बहुत प्रिय व्यक्ति जिसको आप मिलने के लिए बहुत लालायित हो और अचानक आपके सामने आ जाए तो क्या होता मन में? अरे क्या बात करूं इनसे, कैसे इनसे मिलूं, कैसे इनका आदर सम्मान करूं? होता है ना। ठीक यही बात ध्रुव के साथ हुई। सोचने लगे क्या करूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, अगर बोल दिया कहीं गलत ना बोल दूं। भगवान समझ गए। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख एक बार ध्रुव के कपोल पर लगाया। कपोल पर लगाते हुए मानो साक्षात सरस्वती को भगवान ने आदेश दिया हो कि यह बालक का कंठ अवरुद्ध हो गया है, तुम जाकर के इसके कंठ में विराजमान हो जाओ। मानो साक्षात सरस्वती आकर के ध्रुव के कंठ में स्थापित हो गई हो। दिव्य स्तुति करी ध्रुव जी महाराज ने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वकारेण प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ी दिव्य स्तुति। इससे बढ़िया स्तुति भागवत में नहीं। सबसे बढ़िया स्तुति ध्रुव जी महाराज की। कह रहे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, जब आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश किया तो मेरी जो इंद्रियां हैं इनको संजीवनी मिली। संजीवनी मिली, सारे अंग अपने काम करने लगे। और ये होता है जब हम जन्म लेते हैं तो क्या सारी इंद्रियां शिथिल रहती हैं, हाथ काम नहीं करते, पांव काम नहीं करते, आंख नाक मुख सब बेढंगे से रहते हैं, बोलना नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे भगवान हमको हमारे अंदर प्रवेश करते हैं वैसे वैसे हमारी सारी इंद्रियां काम करने लगती है। ध्रुव जी महाराज कह रहे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, जैसे आपने हमारी शरीर के अंदर प्रवेश किया तो मेरे शरीर को संजीवनी प्राप्त हुई। संजीवनी प्राप्त हुई। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दे करके भगवान ने ध्रुव को धन्य किया। भगवान कहते हैं ध्रुव वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव कहता महाराज अब क्या वरदान चाहिए जब आप साक्षात मिल गए? तो बोले अगर मैं वरदान मांगू तो यही बात हो जाएगी कि सम्राट कह रहा है बोल किसान क्या चाहिए,
और छोटी बुद्धि का किसान कह रहा है महाराज गैया भूखी है 2 बोरा भूसा दे दो। सम्राट कह रहा बोल किसान क्या चाहिए। चाहे तो किसान अगर मांगे तो वह पूरा आधा राज्य दे दे, सम्राट प्रसन्न है ना। और किसान की छोटी बुद्धि बोले महाराज गैया भूखी है 2 बोरा भूसा दे दो। हाँ? बोली यही बात हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं हे ध्रुव तुम मांगना नहीं चाहते लेकिन देना हमारे स्वभाव के अंदर है, इसलिए मैं तुम्हें देता हूं। तुम 36,000 वर्षों तक इस धरा भूमि पर एक छत्र राज करो। 36,000 वर्षों तक महाराज ध्रुव जी महाराज ने इस धरा भूमि पर एक छत्र राज किया। उधर इनके पिता उत्तानपाद इनको लेने आए और ध्रुव जी महाराज को ले जा करके जैसे बड़े हुए इनको अपना राजपाट सौंप दिया। इधर इनका भाई उत्तम जंगल गया, वहां यक्षों के साथ उत्तम का युद्ध हुआ और उत्तम मारा गया। ध्रुव जी महाराज ने यक्षों की जो नगरी थी उल्कापुरी उस पर आक्रमण किया, भयानक यक्षों का संहार किया। यक्षों के जो राजा थे कुबेर, वहां आकर के ध्रुव जी के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ। आखिर में ब्रह्मा जी आते हैं और इनको समझाते हैं कि हे ध्रुव बेटा तुम्हारे भाई को मारने वाले ये यक्ष होते कौन है? अरे जिसको मारता है उसका समय काल मृत्यु ही मारता है। शांत कराया। ध्रुव जी महाराज पुनः घर गए। 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर एक छत्र राज किया। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित जब इनका समय पूरा हुआ तो मृत्यु आई रथ लेकर के। मृत्यु ने कहा ध्रुव जी महाराज अब आपका समय पूरा हो चुका है, अब आपको यहां से जाना होगा, चलना होगा मेरे साथ। ध्रुव जी ने कहा बोले भैया हे काल अभी मैं थोड़ा संध्या कर रहा हूं, अभी ठाकुर जी को पूजन किया है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, थोड़ा पूजन कर लूं भजन कर लूं उसके बाद आपके साथ चलेंगे। मृत्यु इनके द्वार पर खड़ा होकर के इनका इंतजार करने लगा काल। देखिए भक्त की इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि अगर चाहे तो काल भी इंतजार करता है। काल किसी को 1 सेकंड भी ज्यादा रहने नहीं देता है इस स्थान पर। आपने देखा होगा अगर काल आया है तो कहीं पर भी मृत्यु हो जाती है, आदमी खड़े खड़े गिर जाता है। एक दिन की बात है, हम बस अड्डे से कहीं जा रहे थे, एक माताजी उनके साथ उनका पुत्र, हमारे सामने की बात है, पुत्र था और माताजी थी। माताजी ने एक पांव बस की सीढ़ी पर रखा और एक पांव नीचे था। इतने में ही स्वाहा चल बसे। क्यों? काल। तो एक पांव नीचे और एक पांव सीढ़ी पर, दूसरा पांव ऊपर नहीं रख पाई। ये मृत्यु है, काल है, ये किसी को 1 सेकंड, 1 पल भी किसी को ज्यादा नहीं रहने देती है। लेकिन भक्त की इतनी ताकत है कि ध्रुव ने काल को रोका और काल इनका इंतजार करने लगा गेट पर। ध्रुव जी महाराज अपने ठाकुर जी को संध्या स्नान भोजन इत्यादि करा करके 2-4 घंटे में नाश्ता वास्ता करके पुनः आए और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित ये भक्त की ताकत है। मृत्युर्मूर्धनिम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु मूर्धनी, मृत्यु की मूर्धनी माने सर पर, पदोर पांव रख करके और ध्रुव जी महाराज रथ पर चढ़े। मानो सीढ़ियां जो थी ना उसकी रथ की, वहां पर मृत्यु अपना सर झुका करके खड़ा हो गया और उनके मृत्यु के सर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज रथ पर चढ़े और अपने ध्रुव लोक जाकर के स्थापित हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की, यह भक्त की ताकत है।